मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का वक्त है, 5:30 बज रहे हैं इस वक्त। आज टहलने के लिए नहीं गई हूँ, तो इसीलिए आज घर में ही दिख रही हूँ मैं आप सबको। अंधेरे अंधेरे बाहर देख सकते बिल्कुल अंधेरा है, और ये समय इतना अच्छा लगता है ना जब सुबह जाते हैं ना टहलने के लिए। तो जब चारों तरफ अंधेरा होता है, इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है, और बाहर सिर्फ कितनी ही गर्मी हो, लेकिन हाँ हवा लगती है हल्की हल्की सी, जो ठंडक होती है ना वो अच्छी लगती है। और सुबह का नज़ारा तो होते ही बहुत सुंदर है सच में। और यहाँ पे चलिए, बाहर तो आज मैं गई नहीं थी, तो यहाँ पे अपने लिए गर्म पानी किया 1 गिलास, और बस थोड़ी सी मैंने घर में एक्सरसाइज कर ली। और ये जो एक्सरसाइज करी है मैंने, थोड़ा सा थाई को कम करने के लिए करी थी। तो ये 5-6 एक्सरसाइज हैं जो मैं कर लेती हूँ, चाहे मैं जाऊँ चाहे ना जाऊँ, ये तो मैं करती ही करती हूँ। जैसे अगर खाना खाने के बाद 1-2 घंटे बाद, तब मैं कर लेती हूँ, दिन में कभी भी कर लेती हूँ इसको तो मैं। तो आज मैं गई नहीं थी टहलने के लिए, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैंने ये वाली कर ली थोड़ी सी। तो थोड़ी सी योगा वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं घर की सफाई में लग गई हूँ। सोफ़ा वगैरह सारा संभाल दिया मैंने, और बस झाड़ू लगा के सबसे पहले मैं बाहर की धुलाई करके आऊँगी। इतनी देर में ही देख सकते हैं बाहर दिन निकले आया। अभी देखा होगा आपने, जब मैं उठ के आई थी तो बिल्कुल ही अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे काम करती गई वैसी वैसी दिन निकलता चले गया। अच्छा, एक बात तो सुबह का वक्त इतना अच्छा लगता है ना सच में। सुबह जब टहलने के लिए निकल जाते हैं ना, बाहर बड़ा ही अच्छा लगता है। एक हवा होती है, जितनी गर्मी है इस हिसाब से, तो उस तरह इतनी गर्मी नहीं लगती है, और इस तरह ना मैं बाहर का नज़ारा देखने को भी मिल जाता है। तो टहल ही आते हैं तो शरीर भी फिट रहता है हमारा। तो चलिए, फ़िलहाल आज टहलने गई नहीं थी, तो घर में ही ये मैंने काम कर लिया। तो चलिए, यहाँ पे बाहर की धुलाई मेरी हो चुकी है, और यहाँ पे थोड़ा सा हारपिक डाल लिया है मैंने, और हारपिक डाल के लगाएंगे घर के अंदर पोछा। और यहाँ पे आ गई थी गाय माता, तो गाय का सामान रखा हुआ तो वो मैंने दे दिया। और देख सकते हैं हमारे यहाँ की गाय के नखरे कितने होते हैं। सामने रोटी रखी हुई थी, लेकिन फिर भी नहीं खाई है। तो काफ़ी देखा कि हाँ भी मेरी तो कोई आवभगत कर नहीं रहा है, तो 15 मिनट के बाद कहीं जाके उसने उस खाने को खाया है। तो हमारे यहाँ तो भाई गाय के इतने भाव भरे हुए हैं ना, बस क्या ही बताएं। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। आज नीचे की सारी सफाई करने के बाद सीधा नहा के आ गई हूँ। नहीं तो नहाने जाती हूँ ना मैं ऊपर के बहुत सारे काम ख़त्म करके आती हूँ। तो फ़िलहाल जी यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करा है एक्स्ट्रा। मैंने एक नीचे की ही सफाई करी है, और साथ ही साथ मैं जब गई थी ना तो आलू उबलने के लिए रख गई थी। तो ये नहा के आ चुके थे, तो गैस इन्होंने बंद कर दी थी। मैंने कहा था जैसे 4-5 सीटें आ जाएँ वैसे गैस बंद कर देना। उन्होंने, मुझे लगता है 4 सीटें भी पूरी नहीं हुई होंगी, गैस पहले ही बंद कर दी। तो हल्का हल्का सा मतलब कसर रह गई थी आलूओं में। मेरे नहा के आने से पहले ना ये नहा के आ गए थे। तो जब भी मैं इनसे बोल गई थी, मैंने कहा जितने तुम पूजा की तैयारी कर रहे हो अपने मंदिर जाने की, तो इतने ऐसा करना, ये सीटें आ जाएंगी तुम गैस बंद कर देना। मुझे लगता है जैसे ही उनका काम ख़त्म हुआ होगा, चाहे 4 हो चाहे 5 हो या 3 ही हो सीटें, वो गैस बंद करके चले गए होंगे। तो फ़िलहाल इतने तो हैं कि हाँ आलू अभी हमारे फोड़ के बन जाएंगे। तो कद्दूकस कर दूंगी, या नहीं तो अगर नहीं होंगे तो पूरे। आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो मैं इसको कमरे में रखे आई थी। और साथ ही मुझे टेंशन हो रही है कि मैं लड्डू गोपाल जी को जगा के फटाफट से उनका ना नहलाना धुलाना कर दूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूजा के लिए फूल वगैरह भी निकाल ले रही हूँ। पॉलीथीन में रख रखे हैं मैंने भर के इकट्ठे करके। तो बाकी बेलपत्र वगैरह तो नहीं है। ये जैसे कि मैं जाती हूँ टहलने के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, तो बस यहाँ वहीं से मैं लेके आ जाती हूँ। तो काफ़ी सारे मैंने फूल वगैरह ले लिए हैं मंदिर में रखने के, चढ़ाने के लिए। और जैसे ही जाएंगे सारे जने मंदिर, तो ये फूल वगैरह डाल के लोटे में ले जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पूजा की तैयारी करती जा रही हूँ। साथ ही यहाँ पे आलू उठा के ले आई हूँ। अभी गर्म है, ठंडे नहीं हुए हैं आलू। तो मुझे ये लग रहा है कि जल्दी से अगर ये ठंडे हो जाएँ आलू तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसी गर्म में हम नमक मिलाते हैं ना, तो वैसे ही ना इन आलूओं का जो पानी है ना, छोड़ने लगता है आलू अपना पानी। तो इसे जितना ठंडा हो जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पे 1 लोटा मैंने तैयार करके रख दिया है। तो यहाँ पे अभी कृष आएगा तो वो लेके चले जाएगा, कि सारे ही जने उठ चुके हैं आज घर में, वो भी नहा के आने ही वाले हैं।
तो चलिए यहाँ पे एक लोटा तैयार करके रखा है, कुछ कुछ पूजा की तैयारी कर दी है मैंने, कुछ करती रहूँगी इसी तरह बीच में। और यहाँ पे छील लेते हैं आलू। आप सोच रहे हो कि सुबह कौन खाना खाता है भाई, इन लोगों को जाना था कहीं तीनों को, तो तीनों ही तैयार है। विशाखा को अपने कॉलेज के किसी काम से जाना था जल्दी, और यहाँ पे इन दोनों को भी कहीं निकलना था, तो ये विशाखा को छोड़ते हुए चली जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़े से इनको पराठे तो पैक कर दूँगी, खा के नहीं जाएंगे तो, और खा के चले तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आलू थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने 2-3 आलू तो कम कर लिए हैं कि ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए। तो इसमें आलू मैंने बेसिक सा मसाला मिला लिया है, हल्दी तो मिलाई नहीं है, बस खाली मिर्च धनिया ये सब डाल लिया है, नमक। तो चलिए अच्छे से मसाले को करते हैं मिक्स और फटाफट से सेक लेते हैं गर्मा गर्म पराठे। तो देख सकते हैं क्रिश भी नहा धो के आ गया है, और जो मैंने लोटा तैयार करके रखा था वो क्रिश लेके जा रहा है। और मैं यही बता रही थी क्रिश को, मैंने लोटा अंदर तैयार है। तो ये भी आ गए हैं मंदिर से, और ये अपने लगाने जाने लड्डू गोपाल जी का भोग। पराठा मैं अब बना के दे दूँगी, इतने ठंडा होगा तो वो उसका भोग बाद में लगा देंगे। फ़िलहाल यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा देंगे। तो इसीलिए मैंने फटाफट से लड्डू गोपाल जी को ना तैयार करके नहला धुला के रख दिया, बैठा दिया था, और मंदिर को भी थोड़ा सा साफ़ कर आई थी। तो चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ। खाए तो किसी ने नहीं थे, हाँ पैक करा के ले गए थे कि हम रास्ते में खा लेंगे, हमें भूख लगेगी। मैंने ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ घर से भी इंसान कभी भी जाए ना तो भूखा नहीं जाना चाहिए। कहते अगर घर से भूखे गए हो ना तुम, तो बाहर कहीं भी जल्दी से खाना नहीं मिलता, और ये 1-2 बार मेरे साथ तो हो चुका है भाई। तो इसलिए कभी भी मैं तो कहती हूँ चाहे ले जाओ, पैक करा के ले जाओ, लेकिन खाना अपना लेके जाना। तो चलिए यहाँ पे ये लोग जा चुके हैं, घड़ी में 6:30 का वक्त है। तो 6:30 बजे तक जल्दी मैंने इतने सारे काम कर लिए हैं, और यहाँ पे अब मैं तसल्ली से करूँगी अपनी पूजा। अब शांति मिली है, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैं तो पूजा वगैरह करूँगी। अभी मंदिर जाना है मुझको, तो यहाँ पे अभी मुझे पूजा में ही आधा घंटा तो लगना ही लगना है। तो चलिए यहाँ पे भगवान जी तो मैंने पहले नहला ही दिए थे, तो बस यहाँ पे अब जोत लगा के फटाफट से फूल वगैरह चढ़ाते हैं लड्डू गोपाल जी को। और यहाँ पे देखिए मैंने भोले बाबा को अपने फूल धतूरे और ये आंकड़े के पत्ते जो होते हैं ना, वो मैंने चढ़ा दिए हैं। तो चलिए जी, अब तसल्ली भरी मेरी पूजा होगी। जल्दी में तो मैंने बहुत कुछ कर दिया, जैसे बर्तन मांझ के रख दिए थे मैंने भगवान जी के, साथ ही मैंने भगवान जी को नहला दिया था, बीच में ही पूरा मंदिर झाड़ के चली गई थी साफ़ सुथरा करके। तो बस अब रह गई है मेरी पूजा, तो पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद ना यहाँ पे मैंने साथ के साथ थाली भी लगा ली थी, जब मैं पूजा की तैयारियाँ कर रही थी। तो 1 लोटा जल ले लिया है भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए, कुछ भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए सामान ले लिया है, और साथ में आज शनिवार था तो बस यहाँ पे तेल का दीपक वगैरह भी लगा के तैयार कर लिया था मैंने। तो चलिए यहाँ पे भी तुलसी में पहले तो मैं जल दे के आई हूँ सूरज भगवान को, और यहाँ पे 1 लोटा जल मैं लड्डू गोपाल जी के लिए रख दिया है तुलसी डाल के। तो चलिए अब मंदिर चलते हैं, और मंदिर से आने के बाद मिलते हैं। तो चलिए भाई, मेरी पूजा हो चुकी है, और घर में तो अब कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं आगे बना रही हूँ मंदिर से अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में सबके लिए आज मैंने पराठे ही बनाए थे आलू के, तो अपने लिए भी एक खूब सारा आलू भर के मैं एक पराठा बनाऊँगी, करारा सा, लेकिन तेल बहुत कम लगाऊँगी। अभी देखना कितना हल्का तेल लगा के तो मैं अपने लिए पराठा सेकूँगी। और यहाँ पे एक गैस पे रख दी अपने लिए बनने के लिए मैंने चाय। तो चलिए अब थोड़ी सी भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। अब बाकी के काम जब करेंगे जब पेट पूजा हो जाएगी, क्योंकि काम तो मेरे लिए बहुत सारे पड़े, ऊपर सारा ऐसे बिखरा पड़ा है। सब कोई सामान को यहाँ छोड़ के वहाँ छोड़ अपना काम कर करके सब निकल लिए हैं। तो अब तसल्ली से करूँगी मैं पूरे घर की सफाई, लेकिन उससे पहले तो भाई पेट पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा तेल लगा के मैं अपने लिए करारा सा एक पराठा बना के तैयार कर लूँगी। तो चलिए जी, यहाँ पे बढ़िया सा नाश्ता मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही कम तेल का सिका पराठा था,
पुदीने की चटनी थी और साथ में थी चाय। बस यहाँ पे अब थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बैठी चाय नाश्ता करने के बाद। उसके बाद फिर से मैं अपने घर के काम में लग गई हूँ और यहाँ पे एक बार फिर से मैं छोटी सी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि अभी ना मैंने जल्दबाजी वाली सफाई करी थी। देखो झाड़ू पोछा तो मैं अच्छे से कर देती हूँ, लेकिन जो झाड़ा झूड़ी थोड़ा डस्टिंग का काम होता है ना, वो मैं तसल्ली वाला करती हूँ। जब हाँ लगता है कि मेरे किचन के काम ख़त्म हो गए हैं, अब किसी को कहीं जाना आना नहीं है, तो बस। नहीं तो जब तक ये मतलब सब जने चले नहीं जाते हैं ना, जब तक तो ऐसे रहता है कि हाँ भाई अब ये जब तक ये जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ फैलावा होते रहेगा, मैं संगवाऊँगी उधर काम फैलेगा। तो पहले तसल्ली से इनको भेजते हैं आराम से, फिर घर की डस्टिंग वगैरह करेंगे। तो झाड़ू पोछा तो देख सकते हैं मेरा हो ही गया था एक बार, लेकिन हाँ हल्का सा फैल ही जाता थोड़ा बहुत। जब हम इतने सारे काम करते हैं ना, जब सब जने आते हैं, कोई कहीं सामान रख जाता है, कोई कहीं रख जाता है, मेरा पूजा पाठ का भी काम फैल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, बस हल्का सा गीला कपड़ा किया अपने और सारी जगह अच्छे से लगा देती। फ्रिज हुआ, चाहे टेबल हुई, अलमारी हुई, सोफ़ा हुआ, तो यहाँ पे अब सही से मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है। और यहाँ पे जो पानी की बोतलें खाली हो गई थी ना, उनको भी मैंने भर के रख दिया है फ्रिज में। और अब मैं अपनी किचन को चमकाने वाली थी। थोड़ा सा सर्फ लेके ना, मतलब जो विम का साबुन होता है उसी जूने से ना मैं अपनी किचन को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। 2-3 दिन हुए या फिर लगता है कि हाँ ज़्यादा ही गंदी हो रही है, तो रोज़ भी कर देती हूँ। इस तरह पता है क्या होता है, हमारे किचन में ना कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं, और चिपट जो हो जाती है ना, पीली पीली लगती है स्लिप वगैरह, तो वो नहीं होती है। अगर इस तरह हम किचन को साफ़ कर दें ना, तो एकदम साफ़ सुथरी हमारी किचन रहती है और कीड़े भी नहीं होते हैं। तो चलिए यहाँ पे सर्फ से पहले तो मैंने अच्छे से रगड़ा इसको, और रगड़ने के बाद यहाँ पे अच्छे से मैंने पानी डाल के, अच्छे से नहीं थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि नीचे आता है पानी, तो उसी हिसाब से जैसे डालती हूँ ना वैसी वाइपर से हटाती रहती हूँ पानी को, ताकि पानी नीचे ना जाए। तो इस तरह नीचे पानी नहीं जाता है मेरे किचन में। तो चलिए किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके आ गई थी, और साथ ही बर्तन मांज दिए थे। कि एक बार सफाई तो हो ही गई थी, लेकिन फिर एक बार फिर से मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई है, फिर एक बार पोछा लगाया है, तब मेरा घर कहीं जाके चमका है। तो नीचे के सारे काम मेरे हो गए हैं और अब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा हो चुका है। तो देखिए एकदम चमक रहा है घर, साफ़ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है ना देखने में। फाइनली नीचे का काम खत्म हुआ, और गर्मी तो इतनी भयंकर वाली हो रही है भाई साहब, क्या बताऊँ मैं तुमको। बहुत बुरा हाल है गर्मी के हमारे यहाँ तो दिल्ली में। और ये देख सकते हैं घड़ी में बज रहे हैं 9, और 9 बजे तक अब मेरे नीचे सारा काम ख़त्म हुआ है। अब आई हूँ ऊपर, और ऊपर आके मेरे इसलिए बहुत सारे काम है। अभी मुझे यहाँ इस फ्लोर की सफाई करनी है, फिर इसके ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करनी है, फिर उसके बाद सारे कपड़े पड़े हुए वो मुझे धोने हैं। तो चलिए, अगर ये सब दिखाने लगी ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं कर लेते हैं एंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो भर के लाइक करिएगा और ज़्यादा से शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।